चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डालिए बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम को हिंदी में कहते हैं द्विपद परिमेय, दो पदों का परिमेय। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि दो पद है x प्लस ए, हम पूछे आपसे कि इसकी पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा x प्लस ए। हम पूछे कि इसकी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। होल क्यूब भी आप निकाल लेंगे, इसकी पावर 4 भी की जाए वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बाबू इसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती जाएगी। तो इनकी जब बड़ी बड़ी पावरें आती हैं, जैसे मान लीजिए कि 30 पावर हो गया, एक्स प्लस ए की पावर, एक्स प्लस ए की पावर 24 हो गया, अब उनका जो विस्तार करना होगा वो संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन से बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए एक थ्योरम का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं द्विपद परिमेय बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें एक दो बातें आपको याद रखने योग्य हैं। पहली बात है एक्स प्लस ए होल की पावर n, इसका विस्तार मतलब कि इसको जब हम एक्सपेंड करें ना तो क्या मिलेगा, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है nc0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0 इंटू सेकेंड टर्म की पावर 0 प्लस nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड टर्म की पावर 1। उसके बाद आती है nc2 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2 इंटू सेकेंड टर्म की पावर 2 डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ती जाएगी कहाँ तक जाएगी, NCN तक जाएगी। फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस n हो जाएगी इंटू सेकेंड टर्म की पावर n हो जाएगी। ये इसकी लास्ट टर्म होगी। ठीक है, आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ बातें याद नहीं करनी होती हैं इसमें। ये एक बात होगी और एक दो छोटी छोटी बातें आएंगी जिसे आप याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंड का नहीं फार्मूला याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि लोग याद करते हैं क्या x माइनस ए की भी, 1 प्लस एक्स की, 1 माइनस एक्स की, बहुत सारी थ्योरमें याद करते हैं। आपको याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी होगा वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे सेकंड में जो भी होगा वो a की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम आपसे इसी बात को ये पूछते हैं कि x माइनस ए की पावर n, इसका एक्सपेंड क्या होगा, तो फिर लोग याद करते हैं। आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये कहना है ना कि फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे x है और सेकेंड टर्म क्या है, माइनस की ए है। ठीक है, अब हम जब इसका एक्सपेंड करेंगे तो nc0 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जो भी है उसकी पावर n माइनस 0 विद साइन, चिन्ह के साथ। अगर फर्स्ट टर्म भी माइनस एक्स है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स की पावर n माइनस 0 ले लेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म अगर माइनस ए है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस ए, उसकी पावर क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे, प्लस nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड टर्म जो कि माइनस ए है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर nc2 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2 इंटू सेकेंड टर्म की पावर 2। आपको ऐसे याद रखना है कि फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2, सेकेंड टर्म की पावर 2। आपको ऐसा नहीं याद रखना है कि nc0 x की पावर n माइनस 0, फिर आप ऐसे जब याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम a प्लस एक्स पूछ देना तो फिर आप वहाँ पे भी x की पावर n माइनस 0 कर देंगे। हालांकि गलत नहीं होगा, बट क्या होगा ना, कहीं कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गलत इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो फर्स्ट से जैसे जैसे आप निकालेंगे वैसे वैसे लास्ट से वो रिपीट होती आएगी। आप बात आगे समझेंगे। जैसे ये लास्ट कहाँ तक जाएगी, nc0 फर्स्ट टर्म की पावर ncn फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस n इंटू सेकेंड टर्म जो कि माइनस a है उसकी पावर n। ये हो गई आपकी n माइनस a की होल की पावर n का एक्सपेंड, विस्तार। ठीक है, आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है कि nc0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म की पावर 0, उसके बाद बीच में प्लस nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड टर्म की पावर 1। ऐसे ही डॉट 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 बढ़ती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ncn फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस n इंटू सेकेंड टर्म की पावर n। आपको इतनी सी बात याद रखनी है। याद करने के लिए सिर्फ यही फार्मूला काफ़ी है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, बाकी याद जैसे हमने बताया वैसे ही करना है आपको। पहले आप ये उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक दो बातें हम आपको बता रहे हैं। अब हम सवाल शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें कि nc1 nc2 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो आपके लिए उसके लिए
एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि होता है NCR। इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। बस आपको इतना याद रखना है। इसके बारे में उम्मीद करते हैं सबको पता होगा, ठीक है। जिसे नहीं पता वो कहीं ना कहीं से सीख ले, ठीक है। इसकी यूज़ होगी इस बात की। चलिए, जैसे अब हम एक छोटा सवाल आपको दे रहे हैं कि x माइनस 2 की पावर 4 और इसका एक्सपेंड करके दिखाओ। द्विपद प्रमेय की हेल्प से, बाइनोमियल थ्योरम की जो हमने वैल्यू लिखवाई है उसकी हेल्प से आपको एक्सपेंड करना है। तो कैसे करेंगे आप? लिखेंगे 4c0 फर्स्ट टर्म की पावर 4 माइनस 0 इंटू सेकेंड टर्म की पावर 0 प्लस 4c1 फर्स्ट टर्म की पावर 4 माइनस 1 इंटू सेकेंड टर्म माइनस 2 की पावर 1। उसके बाद हो जाएगा 4c2 फर्स्ट टर्म की पावर 4 माइनस 2 और सेकेंड टर्म क्या है बाबू? माइनस 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसके बाद 4c3 फर्स्ट टर्म की पावर 4 माइनस 3 इंटू सेकेंड टर्म जो कि माइनस 2 है उसकी पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसके बाद लास्ट टर्म आएगी 4c4 और फर्स्ट टर्म की पावर 4 माइनस 4 इंटू सेकेंड टर्म जो है माइनस 2 उसकी पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। अब जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बाबू 4c0 का मतलब होता है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू 4 माइनस 0। ये होगा बाबू x की पावर 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। और किसी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पे आप 1 लगा देंगे, ठीक है। जब आप 4c1 करने जाएंगे तो ये होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 और ब्रैकेट में 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये बच जाएगा बाबू x की पावर क्या? 4 माइनस 1 3। आइए देखिए, माइनस 2 की पावर 1 है, इसका मतलब कि माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ठीक है। अब 4c2 का मतलब होता है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ब्रैकेट में 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये होगा x की पावर 2। अब माइनस 2 की पावर 2 है तो आप बताइए माइनस की पावर इवन नंबर है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये सीधे हो जाएगा 2 की पावर 2। अब यहाँ पे 4c3 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये 4 माइनस 3 x की पावर 1 होगा ना, 4 माइनस 3 1। अब बहुत ध्यान से देखिए, माइनस 2 की पावर क्या है? 3 है, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाबू? पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ये है 4c4, 4c4 का मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अब ब्रैकेट में 4 माइनस 4। ये होगा x की पावर 0। अब देखिए, आप समझिए कि x की पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्मल सम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ये होगा माइनस 2 की पावर 4 मतलब प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। अब देखिए, आप एक बात याद रख लीजिए कि NCN हो या NC0 हो, इस दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये क्या था बाबू? NC0 था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी 1। अब 1 इंटू एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स की पावर 4 होगा। अब देखिए, यहाँ से आप जब 4 निकालेंगे तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 3 जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 इंटू 2 8 एक्स क्यूब। अब ये देखिए, ये 4 में से 4 और 3 आप जब निकाल देंगे तो ये बचेगा 2 और 2 कट जाएगा, 4 3 जाए 12, 12 बाई यहाँ का 2 क्या होगा? 6 और 6 इंटू 4 24 एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ 4 जब निकालेंगे तो ये 3 और 3 कट जाएगा, 4 इंटू 2 की पावर 3 8 8 4 जा 32 माइनस का 32 एक्स। ये लास्ट टर्म ये 1 बचेगा, ये क्या होगा? 2 की पावर 4 मतलब 16, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। तो हम देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये छोटी बातें हमने इसलिए बताई कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता वो भी कुछ सीख सकें, ठीक है। हम आगे मुश्किल सवालों की बात करेंगे, पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात पे हम बढ़ते हैं। अब हम ज़्यादा इस टाइप के सवाल नहीं करवाएंगे, आप इस चीज़ को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंड कीजिए, तो उन सब चीज़ों को आप सीखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली बात करते हैं। चलिए, एक दो काम की बातें हम देखते हैं। जैसे x प्लस ए होल की पावर n के विस्तार में पदों की संख्या
ठीक है, x प्लस ए की पावर। अभी हम नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे कि इस एक्सपेंड में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आप कैलकुलेशन करके निकालें वो भी आसान बात होगा, बट हम आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आपको कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो n+1 होगा। ये आता कहाँ से है, उसके लिए भी एक बात आपको याद रखनी है कि होता है n+1c1 की वैल्यू, ठीक है। अगर ये दो टर्म है, ध्यान दीजिए इस बात को कि अगर ये दो टर्म है और उसकी पावर क्या है, n है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म आएंगे वो n+1 आएंगे। ये बात आप याद रख सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे 3 टर्म 4 टर्म की बातें पूछी जाती हैं, तो फिर निकालना कैसे है वो भी हम आपको सिखा रहे हैं कि आपसे कितनी भी टर्म की नंबर ऑफ टर्म पूछे, कितनी भी टर्म की पावर n देके नंबर ऑफ टर्म पूछे तो आप फाइंड आउट कर पाए, उसके लिए आप ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। पहली तो पे नॉर्मल से याद रहेंगे, n+1 नंबर ऑफ टर्म होता है। यदि हम आपसे पूछ दें कि x प्लस a अब प्लस b इसकी पावर n, अब बताओ बाबू इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो इसका भी नंबर ऑफ टर्म मिनिमम इन दोनों का तो आप एकदम याद ही रखिए, n+1 इंटू n+2 होल का अपॉन 2। ये आता कहाँ से है, ये होता है n+2c2। देखिए ध्यान से कि बाबू जब ये दो टर्में हैं तो ये क्या हो रहा है, n+1c1 हो रहा है। जब ये 3 टर्में हैं तो n+2c2 होगा। इसका मतलब है कि जितनी टर्में हैं उससे एक कम करके n प्लस उतना, जितनी टर्म है उससे एक कम c, फिर वही चीज़ रिपीट। अभी हम आपसे पूछ दे 4 टर्म के बारे में, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल की पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म बताओ, तो आपका जवाब होना चाहिए n प्लस 4 टर्में है ना, एक कम कर दो 3c3, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जितनी टर्म होती हैं उससे एक कम करना है। यहाँ पे कितनी टर्म थी, 2, हमने क्या किया n+1c1 कर दिया। यहाँ पे कितनी टर्म थी, 3, यहाँ पे क्या कर दिया हमने n+2c2 कर दिया। यहाँ पे कितनी टर्म थी, 4, n+3c3। ऐसे ही जितनी भी टर्म होंगी उतनी निकाल लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात बहुत फेमस है, पूछी जाती है, ठीक है। कैसे पूछी जाती है हम समझाते हैं, पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है, अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर आप पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गया तो फिर आपसे बोल देगा कि x प्लस वाई की पावर 49 में नंबर ऑफ टर्म बताओ, तो आपका सीधा सा जवाब होगा 49 + 1 = 50। कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी इनमें, 50 नंबर ऑफ टर्म होगी। लेकिन थोड़ा सा और मुश्किल सवाल आपसे पूछना चाहे कोई, तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 8 में नंबर ऑफ टर्म पूछ देगा। ये क्या निकल रहा है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो आपका जवाब होगा, अभी हमने लिखा 8 + 1, 8 + 2/2, 2 5 जा 10, 8 to 10, 10/2 5, 5 × 9 45। अब आपका जवाब होगा कि क्या उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, वही फार्मूले से ये वैल्यू आई है। हम एक बार आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, देखिए जैसे 8 + 2c2 आप यही करते हैं ना, तो 8 + 2 क्या होगा, 10c2, 10c2 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, अब ब्रैकेट में 10 - 2, यही होगा। तो फैक्टोरियल 10 में से अगर हम 10 और 9 निकाल लें तो बचेगा क्या, फैक्टोरियल 8/2 × फैक्टोरियल 8 कट कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, ठीक है। तो आप इन दो सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम एक और सवाल आपसे पूछ रहे हैं इस बात पे, ठीक है। जैसे आपसे कोई सवाल पूछ दे, मान लीजिए कि पूछ दिया जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी होल की पावर नॉर्मल सा कुछ भी दे दे 8, और आपसे पूछ दे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाबू इसमें नंबर ऑफ टर्म बताओ, फिर आप नहीं निकाल सकते अगर आपको ये बातें नहीं पता होंगी। 8 + 3c3, ठीक है। 8 + 3 मतलब क्या होगा, 11c3। 11c3 का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 3, अब ब्रैकेट में 11 - 3, ठीक है। अब देखिए 11 - 3 कितना होगा, 8, तो हम ऊपर से क्या निकालेंगे, 11 10 9 बचा क्या, फैक्टोरियल 8, और नीचे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 × 2 × 1 × फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल आउट होगा, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 15 150 165, कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी, 165, 5 3 जा 15, 15 10 जा
165, ठीक है। इतनी नंबर ऑफ टर्म होंगी। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 1-2 सवाल पूछ दे रहे हैं आपसे, ठीक है। जैसे 1-2 बार एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है ये बात, जैसे आपसे बोल दिया है कि x + y और प्लस z। पहले हम छोटे सवाल से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दे कि x + y होल की पावर n, अब बोल दे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 20, फाइंड n, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 20, फाइंड n। तो आपको कुछ नहीं करना है कि नंबर ऑफ टर्म होते क्या हैं, तो हम बता देंगे कि n+1 होते हैं। अब सवाल में बोला है कि 20 हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, यही इस सवाल का उत्तर था, ठीक है। अब हम इसमें सवाल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम दे दिए n और बोल दिया कि इसमें इस बाइनोमियल थ्योरम के एक्सप्रेस में नंबर ऑफ टर्म कितनी है 90। मान लीजिए कि हमने बोल दिया कि नंबर ऑफ टर्म बराबर 45 ले लीजिए। हमने बोल दिया कि इसमें इसके एक्सप्रेस में मतलब कि विस्तार में नंबर ऑफ टर्म कितनी है 45 है। तो आप n की वैल्यू बताओ। तो आप कहेंगे अभी हमने लिखा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं n+1 * n+2 / 2 = 45, 45 2 = 90, तो n+1 * n+2 = कितना है 90। अब देखिए यहाँ से अगर आप फैक्टर करने जाएंगे फिर बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ से n की वैल्यू 2 आएंगी, एक निगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, वहाँ पे आप पॉजिटिव बताएंगे, वो मुश्किल काम होगा। अब यहाँ पे देखिए ना, इसके फैक्टर में कितने का डिफरेंस है 1 का। अब आप 90 का 2 ऐसा फैक्टर देखिए जिसका डिफरेंस 1 का हो, तो हम कहेंगे 9 × 10, 90 × 10। हमने 10 × 9 क्यों नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। उसको लिखने के बाद क्या है ना कि आपको इधर के बड़े फैक्टर का कंपेयर इधर के बड़े फैक्टर के साथ, इधर के छोटे फैक्टर कंपेयर इधर के छोटे फैक्टर के साथ कराने के बाद दोनों जगहों से n की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब आपका प्रेडिक्शन सही है, ठीक है। देखिए अगर n+2 10 के बराबर होगा या n+1 9 के बराबर होगा, दोनों जगह से n की वैल्यू क्या मिलेगी 8, और 8 ही इस सवाल का उत्तर था, ठीक है। आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए अभी हम नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1-2 सवाल मुश्किल थोड़ा पूछ दे रहे हैं हम आपसे। पूछते नहीं, पहले उस बातों पे चर्चा करते हैं, ठीक है, कि होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ बाबू, अब बहुत ध्यान से आप इस बात को समझेंगे कि अगर हम बोल दें x + y इसकी पावर 2n, 2n मतलब इवन। अगर हम बोल दें कि x + y होल की पावर 2n, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा इसमें नंबर ऑफ टर्म होंगे 2n+1। जितनी पावर होती है उससे एक अधिक टर्म होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है 2n+1 टर्म होंगे। अब हम बोल दें कि यहाँ पे प्लस लगा दें और आपको दे दे x - y होल की पावर 2n। अब इसमें हम आपसे पूछ दें नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए अब आप नॉर्मल नहीं जोड़ सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बता देंगे 2n+1 टर्म है, यहाँ पे आप 2n+1 टर्म है, दोनों को ऐड करके बोल देंगे आप 4n+2 टर्म होंगी। बट नहीं बाबू, देखो यहाँ पे जैसे आप समझिए छोटे बात से, जैसे हम दे दें आपको x + y होल की पावर 1 और प्लस x - y होल की पावर 1। अब आपके जवाब से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 टर्म में होनी चाहिए ना, लेकिन देखिए ये 1 और 1 तो कट जा रहा है, कितनी टर्म बच रही हैं 2। इसका मतलब कि यदि ये दोनों सेम नंबर हों तो कुछ ना कुछ पार्ट इनके कटेंगे आपस में, जोड़ने पर भी और घटाने पर भी। आपको उन पार्टों के बारे में पता करना है कि जोड़ने पे कौन कौन से कटेंगे और घटाने पे कौन कौन से कटेंगे, दोनों बात को आपको याद रखना है। बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, क्योंकि 2-3 एग्जामों में हमने इस सवाल को देखा था, एनडीए के प्रीवियस ईयर हमने देखा था, तो उनमें ये सब सवाल पूछे गए थे, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए, नहीं तो हम एक लाइन में नोट लिख सकते हैं, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए कि ये होगा 2n/0 फर्स्ट टर्म की पावर 2n - 0 इंटू सेकेंड टर्म की पावर 0 प्लस 2n/1 फर्स्ट टर्म की पावर 2n - 1 और सेकेंड टर्म की पावर 1 होगा, प्लस 2n/2 फर्स्ट टर्म की पावर 2n - 2 और सेकेंड टर्म की पावर 2। बस इतनी बात काफ़ी है। इसके बाद डॉट 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 ये 2n से 2n तक जाएगा
बट उस बात को हम नहीं गौर करते, हम इतने में आपको समझा देंगे। अब देखिए ये क्या होगा, 2nc0, हम इसका एक्सपेंड ये किए हैं, अब ये सेकंड वाले का एक्सपेंड हम इधर कर रहे हैं। ये था इस पार्ट का, और इस पार्ट का हमने एक्सपेंड यहाँ पे किया है, बीच में क्या रखा है हमने, प्लस रखा है। 2nc0 फर्स्ट टर्म की पावर 2n माइनस 0, और सेकेंड टर्म यहाँ बाबू माइनस वाई है, माइनस वाई की पावर 0। 2nc1 फर्स्ट टर्म की पावर 2n माइनस 1, और सेकेंड टर्म माइनस वाई, इसकी पावर क्या होगा 1, ठीक है। 2nc2 फर्स्ट टर्म की पावर 2n माइनस 2, और सेकेंड टर्म माइनस वाई है, इसकी पावर क्या होगी 2, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। अब बहुत ध्यान से इन 3 बातों को ध्यान से देखिए कि यदि हम इसकी 3 टर्म के साथ इनकी 3 टर्म को जोड़ें तो हमें देखो अब क्या मिलेगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ये दोनों टर्में एक टर्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये जो माइनस वाई है ना, या यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, ऑड थी। अब देखिए ये टर्में तो कट जाएंगी। इसका मतलब कि हम एक बात बताना चाहते हैं आपको कि जब आप 3 टर्म और इसकी 3 टर्म को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, इनकी 3 टर्म को इनकी 3 टर्म के साथ जोड़ रहे हैं, तो एक टर्म कट जा रहा है और बच रहे हैं कितने, 2 टर्म जो कि आपस में ऐड हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप ध्यान से समझिए कि 3 टर्में हमने ली थी, इसमें से ये कटने वाले टर्म है 1 और बचने वाले टर्म कितने हैं, 2, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि फिर आप क्यूब पे जाएंगे, फिर आप ये स्क्वायर है ना, इसके बाद जब आप क्यूब पे जाएंगे और इस पे भी आप जब क्यूब पे जाएंगे तो क्यूब वाली टर्में भी आपस में कट जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं हमने क्या बोला कि ये 1 पावर वाली टर्म कटी, फिर आगे 3 पावर वाली टर्म कटेंगी, फिर 5 पावर वाली टर्म कटेंगी ना। इसका मतलब कि जितनी ऑड पावर वाली टर्में हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जितनी ऑड पावर वाली टर्में हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, वो सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेंगी कितनी, 0, 2, 4, 6। लेकिन आपको एक बात समझना होगा यहाँ पे कि इसमें टोटल बाबू नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2n + 1 है कि नहीं। इसका मतलब कि इसमें ऑड टर्में हैं, ऑड का मतलब कि 3 टर्में हो सकती हैं, ये 5 भी हो सकती हैं, ये 7 भी हो सकती हैं, ये 9 भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि जब ये 3 टर्में थी तो एक टर्म कट के कितनी टर्म बच गई, 2 टर्म बच गई। इसका मतलब कि 3 टर्म है तो बच कितना रहा है, 2 टर्म। अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें कि 3 टर्म हैं और बच रहा है 2, तो हम क्या करें, एक जोड़ के उसको आधा कर दें और बोल दें कि बचने वाली टर्में उतनी होंगी। हमने बताया छोटे एग्जाम्पल से कि 3 टर्म ने लिया, उसमें से एक टर्म कट गई, जो कट गई उसे जोड़ के उसके बाद हम एक कट गई, इसको मत जोड़िए, आप ये समझिए ना कि जितनी टर्में लेंगे उसमें से एक जोड़ के उसको आधा कर देंगे तो बचने वाली टर्में हमें मिल जाएंगी। तो हमने कहा कि इनमें नंबर ऑफ टर्म कितने थे, 2n + 1। अगर हम 2n + 1, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, इसमें अगर हम एक जोड़ के और आधा कर दें तो हमें बचने वाली टर्म मिल जाएंगी n + 1। बात समझ पा रहे हैं आप। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं भी आ रही हैं तो फिर भी आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे कि यदि x + y की पावर 2n है, x - y की पावर 2n है, तो टोटल जो नंबर ऑफ टर्म होंगे बाबू n + 1 होंगे। कितने होंगे, n + 1 होंगे। हम इस चीज़ को मिटा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये बातें नहीं भी समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि x + y होल की पावर 2n, x - y होल की पावर 2n में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो वो n + 1 होंगे, ठीक है। जैसे ये n + 1 को आप ये भी बोल सकते हैं कि 2n + 2 + 1, ये भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या n + 1 भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको n निकालना होगा, n आपको निकालना होगा क्योंकि ये 2n की वैल्यू है। जैसे हम सवाल आपको दे रहे हैं, देखिए x + y होल की पावर हमने बोल दिया 50, ये बोल दिया x - y होल की पावर 50, ठीक है, 50 बोल दिया हमने। अब इसमें हम बोल दें कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो आपका चाहोगे ये तो 2n की वैल्यू है, ये 2n की वैल्यू है, 2n = क्या है 50, n की वैल्यू क्या है 25। हमने बताया कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे n + 1,
n+1 मतलब 25 + 1 इज इक्वल टू 26। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 26। इस बात को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अगला नोट लिख रहे हैं, उस बात को भी आपको याद रखना है। x + y की पावर 2n माइनस x - y होल टू द पावर 2n। बीच में अगर माइनस आ जाएगा तो फिर नंबर ऑफ टर्में कितनी होंगी? तो हम क्या कह रहे हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म में से अगर हम इतनी टर्म को माइनस कर दे फिर बात आ जाएगी, आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं? 2n+1। उसमें से जो बचे हुए टर्म हैं वो उनको हम माइनस कर दें तो फिर वे इवन वाली टर्म आ जाएंगी, आ जाएंगी। तो 2n+1 - n - 1 इज इक्वल टू n। अब आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि x + y होल की पावर 2n, x - y होल की पावर 2n में ये बीच में अगर प्लस होगा तो नंबर ऑफ टर्म बचेंगे n+1, अगर ये बीच में माइनस होगा तो नंबर ऑफ टर्म कितने बचेंगे? n बचेंगे। अब इस बात को आपको कंठस्थ रखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर सवाल पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पे इन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए, तब के लिए बात है, ठीक है। चलिए जैसे हम बोलते हैं x + k होल की पावर 100 प्लस x - k होल टू द पावर 100 में नंबर ऑफ टर्म बताओ, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे कि ये तो बाबू 2x की वैल्यू है, हमने बताया था अभी कि 2x = क्या है? 100 है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें यहाँ से? सॉरी 2n की वैल्यू क्या है? 100 है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। हमने बताया था कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? n+1 इक्वल, इसका मतलब कि 50 + 1 इज इक्वल टू 51। इतनी नंबर ऑफ टर्में होंगी, ठीक है, ठीक है। चलिए अगर हम सेम एक्सप्रेशन में क्या बोल दें? माइनस लगा दें और फिर आपसे पूछ दें कि नंबर ऑफ टर्म बताओ, तो फिर आपका जवाब होगा कि नंबर ऑफ टर्म सर जी n होते हैं, जहाँ पे 2n की वैल्यू गिवन है 100, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। यही इस सवाल का उत्तर होगा। नंबर ऑफ टर्म में कितनी है? 50। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है कि बीच में माइनस होगा तो क्या होगा और बीच में प्लस होगा तो क्या होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्लस दे या माइनस दे, ऑप्शन दोनों देगा, 51, 52, 101 एंड 102। फिर इन दोनों बातों के बारे में क्लियर होना चाहिए। हम समझा दे रहे हैं कैसे याद करेंगे। आप देखिए, कुछ नहीं करना, प्लस है ना, प्लस है तो आप समझेंगे कि ज़्यादा होगा, इसका मतलब n+1 होगा, और माइनस है इसका मतलब कम होगा, n होगा, ठीक है। चलिए इवन पावर की बात खत्म हो गई। अब चलिए ऑड की बात कर लेते हैं। ऑड में कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे आपको याद रखना है कि ऑड में हाफ होता है। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि x + y होल की पावर 2n+1 प्लस x - y होल की पावर 2n+1, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 2n + 1 + 1/2 इज इक्वल टू n+1। एक मिनट, हाँ, सिर्फ इतना याद रखिए ना कि 2n + 1 इसकी पावर में एक ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड। हाँ, इसमें नंबर ऑफ टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म x + y होल की पावर 2n, x - y होल की पावर 2n+1, सॉरी x + y की पावर 2n+1, x - y की पावर 2n+1, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 2n + 1 + 1/2, ठीक है। अब ये सवाल क्या होगा कि x + y की पावर हम 9 दे दें प्लस x - y की पावर 9 दे दें, ठीक है, और हम आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछ दें। सीधे आप कहेंगे कि 9 + 1/2 = 5, ठीक है। अगर बीच में माइनस भी हो तब भी यही होती है। ऑड के लिए दोनों सेम होता है, प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि ऑड में क्या होता है कि हाफ हाफ होता है, आधी
टर्म में पॉजिटिव होती हैं, आधी निगेटिव होती है, वो कट के दोनों ऐड हो जाती हैं तो हाफ हाफ होता है। 9 + 1/2, 9 + 1/2, 5 टर्म में यहाँ प्लस रहेगा तब भी आएंगी और माइनस रहेगा तब भी आएंगे। तो ऑड में ज़्यादा याद करने वाली बातें नहीं है, सीधे पावर में 1 जोड़ो और 2 से डिवाइड लगा दो, नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात खत्म। अब इससे अधिक कुछ नंबर ऑफ टर्म से आपसे सवाल नहीं पूछा जाता। अब आप देखिए, समझिए 1-2 बातें। x + a होल की पावर n के विस्तार में प्रारंभ से, ये फर्स्ट से लिख रहे हैं, ठीक है, प्रारंभ से r + 1th टर्म, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है जिसे आप याद रख रहे हैं, TR+1 होता है, जिसकी वैल्यू होती है NCR फर्स्ट टर्म की पावर n - r इनटू सेकेंड टर्म की पावर r। इसे हिंदी में कहते हैं व्यापक पद, ठीक है। इंग्लिश में r + 1th टर्म, x + a की पावर n के विस्तार में r + 1th टर्म, यही होता है NCR फर्स्ट टर्म की पावर n - r इनटू सेकेंड टर्म की पावर r। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सवाल हम देखते हैं इसके 2-4। चलिए, जैसे हम आपको दे दें कि x - y होल की पावर 10 के विस्तार में हम आपसे पूछ दे सीधे 8वां पद। जैसे सिर्फ 8वां पद पूछे तो आप फर्स्ट से ही निकालेंगे, बट अगर जब तक लास्ट से बोलना नहीं होता तो लास्ट से आप टर्म नहीं निकालेंगे। सवाल में जैसे बोल दे कि इसके विस्तार में 8वां पद, 8वां पद मतलब फर्स्ट से 8वां पद, ठीक है। जब तक बोले ना कि लास्ट से 8वां पद, तब तक आप लास्ट से नहीं निकालेंगे। लास्ट से 8वें पद कैसे निकलेंगे हम अभी चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर बाद, पहले आप फर्स्ट से निकालना सीख जाइए, ठीक है। प्रारंभ से 8वां पद, सबसे पहले जो भी पद पूछा है बाबू उसको r + 1 के फॉर्म में लिखना है आपको। जो भी टर्म पूछा है, 8वां, 10वां, 5वां, 4था, जो भी टर्म पूछे उसको आप पहले r + 1 के फॉर्म में लिखिए। मतलब कि 8 को कैसे r + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 + 1। अगर हम 7 + 1 बोले या 8 बोले, बात एक ही है। तो हमसे सीधे फाइनली पूछा गया है 7 + 1 टर्म, मीन्स r + 1 टर्म। r की वैल्यू क्या है, 7 है, तो आप लिख देंगे T7 + 1 = 10C7 फर्स्ट टर्म की पावर 10 - 7 इंटू सेकेंड टर्म की पावर 7 हो जाएगा। 10C7 मीन्स फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 और 10 - 7, ठीक है। ये होगा बाबू x की पावर 3 माइनस y की पावर 7 मीन्स माइनस पहले y की पावर 7। इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे, यही सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट से आप टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। एक सवाल काफ़ी है, अब हम मिडिल टर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे x + a होल की पावर n विस्तार में मध्य पद, ठीक है। मध्य पद मतलब मिडिल टर्म होता है। तो मिडिल टर्म इस बात पे डिपेंड करता है कि ये n कैसा है, ठीक है। n अगर इवन है तो फिर अलग मिडिल टर्म होती है, n जब ऑड होता है तो फिर अलग मिडिल टर्म होती है। जैसे आप समझिए उदाहरण से एक बात, जैसे हम आपसे पूछ दें कि a + b के होल स्क्वायर, इससे मिडिल टर्म क्या होगा, a² + 2ab + b²। इस बात को भी आप याद रखेंगे, लड़के a² + b² + 2ab याद रखते हैं, और मिडिल टर्म कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ देगा a + b की पावर a + b का होल स्क्वायर, इसमें मिडिल टर्म क्या होगा, और लड़के बताते हैं b²। नहीं, मिडिल टर्म 2ab होता है, ठीक है। अगर माइनस होगा तो -2ab मिडिल टर्म होगा। अब डायरेक्ट ये बातें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी तो फिर आप इसका कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे। a - b का होल स्क्वायर बोल देगा, मिडिल टर्म बताओ, ऑप्शन देगा a², पहला ही देगा b², a² 2ab - 2ab, और लड़के फटाक से b² मार देंगे। इस बात को आपको याद रखना है कि a + b का होल स्क्वायर में a² + 2ab फिर b² आता है, ठीक है। a - b के होल स्क्वायर में a² - 2ab फिर b² आता है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, 2ab होगा। अब बहुत ध्यान से एक बात समझिए कि अब हम करें a + b का होल क्यूब, और फिर आपसे हम मिडिल टर्म पूछें a³ + b³ + 3a² b + 3b²a।
तो अब आप बताइए कि जब 4 टर्म में मिडिल में क्या टर्म है, फिर आप नहीं बता सकते ना। तो उसके लिए क्या होता है ना बाबू कि दोनों टर्में ले ली जाती हैं जो मध्य में होती हैं, एक ये और एक ये। तो जब ये पावर ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म आपको मिलेगा, और जब ये पावर इवन होगा तो सिर्फ 1 मिडिल टर्म मिलेगा जो कि ये होगा। जब पावर इवन होती है तो आपको उस एक्सप्रेशन की एग्जैक्ट मिडिल टर्म मिल जाती है, और जब पावर ऑड होती है तो आपको एग्जैक्ट मिडिल टर्म नहीं मिलती हैं। उसकी वजह से आपको 2 टर्में लेनी होती हैं जो मिडिल टर्म के जस्ट अगल बगल होती हैं। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। देखिए हम लिख रहे हैं इसको कि जैसे x प्लस ए की पावर n, अब हम बोल दें n इक्वल टू इवन, n इक्वल टू इवन, तो मिडिल टर्म क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि n बाई 2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, x प्लस ए की पावर n के विस्तार में मिडिल टर्म जो होता है, अगर n इवन है तो n बाई 2 प्लस 1 होता है। अब जब n ऑड है तो फिर अभी हमने बताया कि 2 मिडिल टर्म होंगी, एक होगा n प्लस 1 बाई 2 और एक होगा n प्लस 3 बाई 2 वां पद। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे 1-2 सवाल हम बता दे रहे हैं, मिडिल टर्म के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। ठीक है, चलिए ज़्यादा चर्चा हम करेंगे स्वतंत्र पद पे और कॉफिशिएंट पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म और कॉफिशिएंट पे उम्मीद करते हैं अगली क्लास में हम उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। अभी हम मिडिल टर्म के बारे में चर्चा कर लें। जैसे हम आपसे पूछ दें कि x माइनस वाई होल की पावर 10 में मिडिल टर्म। ठीक है, मध्य पद आपसे पूछते, आप देखेंगे क्या है, इवन है। इवन है तो मिडिल टर्म क्या होता है, n बाई 2 प्लस 1 वां पद, 10 बाई 2 5, 5 प्लस 1वां पद। अब आप ये 5 प्लस 1वां पद कैसे निकालेंगे, TR प्लस 1 की हेल्प से, T5 प्लस 1 की हेल्प से निकालेंगे। 10C5 फर्स्ट टर्म x की पावर 10 माइनस 5 और सेकेंड टर्म माइनस वाई की पावर 5। इसी कैलकुलेशन सवाल का उत्तर होगा। आप इस चीज़ को कैलकुलेट घर पे कर लेंगे। माइनस का 10C5 x वाई की पावर 5। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही उत्तर देगा। ठीक है, 10C5 की वैल्यू कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगी, इसलिए ऑप्शन रहेगा आपका 10C5 x वाई की पावर 5 माइनस 10C5 x वाई की पावर 5, 10C5 x की पावर 5 वाई की पावर, ऐसे कुछ उल्टा फुल्टा ऑप्शन दे देगा, बाकी यही उत्तर होगा। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है कि मिडिल टर्म होता क्या है। ठीक है, अब चलिए ऑड की बात कर लें। सेम सवाल हमने बोल दिया यहाँ पे 11। अब मिडिल टर्म 2 होंगे, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑड की पावर मतलब इसकी पावर ऑड देकर नहीं पूछा जाता, क्योंकि मिडिल टर्म 2 आती हैं और फिर 2 आती हैं तो फिर निकालने में टाइम लगेगा। तो आप उस चीज़ को निकाल भी सकते हैं जैसे हम लिख दे रहे हैं, बट ये ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हमें नहीं लगता कि पूछा जाता है। हमने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है, उसमें कहीं ये बातें नहीं पूछी गई हैं। कभी कभार इवन टर्म वाली पूछ दी जाती है, सॉरी इवन पावर वाली पूछ दी जाती हैं। बट ये क्या होगा कि आप 11 प्लस 1 बाई 2 और 11 प्लस 3 बाई 2 मीन्स ये 6 और ये 7th। आपको दोनों टर्में निकालनी होंगी। आप निकाल सकते हैं 6th टर्म और 7th टर्म, जो कि पेपर में नहीं भी पूछा जाता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नहीं पूछी जाती है वो इवन पावर वाली। ठीक है, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी घर पे निकालिएगा। ठीक है, निकालने से ये होगा कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, कीजिए वो सब। अब जैसे बात कर ले हम x प्लस वाई की पावर n के विस्तार में अंत से rवां पद। ठीक है, लास्ट से rवां पद क्या होगा, ये होता है अंत से rवां पद, ये होता है बराबर प्रारंभ से n माइनस r प्लस 2वां पद। आप इस चीज को याद रखेंगे कि x प्लस ए की पावर n के विस्तार में अंत से जो rवां पद होगा वो प्रारंभ से n माइनस r प्लस 2वां पद के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट से फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला याद किए हैं। ठीक है, तो आपसे लास्ट से भी पूछेगा ना, तो पहले आप पता कर लेंगे कि वो जो लास्ट से rवां टर्म है वो फर्स्ट से किस टर्म के बराबर होगा, फिर आप उस चीज़ का कैलकुलेशन वो आप TR+1 से निकाल लेंगे। जैसे पूछ दिया कि के विस्तार में अंत से rवां पद, तो आप सीधे बोल देंगे कि प्रारंभ से किसके बराबर होगा, n माइनस r प्लस 2वें पद के बराबर होगा। जैसे हम आपसे सवाल पूछें कि x प्लस वाई की पावर 10 के विस्तार में अंत से
सातवां पद, ठीक है, अंत से सातवां पद। आप सीधे लिखेंगे अंत से ये r की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है, तो ये बराबर होगा प्रारंभ से n मीन्स 10 माइनस r मीन्स 7 प्लस 2वां पद। 10 माइनस 7 क्या होगा 3, 3 प्लस 2 5। मतलब कि ये जो अंत से सातवां पद है ये प्रारंभ से किस पद के बराबर है, पांचवें पद के बराबर है, ठीक है। अब पांचवा पद आराम से निकाल देंगे, 4 + 1 इज इक्वल टू 10c4, फर्स्ट टर्म की पावर 10 माइनस 4 और सेकेंड टर्म की पावर 4। आप इस चीज़ का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आपको टर्म निकालना अच्छी तरह आ जाना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट से पांचवा टर्म पूछे, मिडिल टर्म पूछे, लास्ट से पूछे, वो टर्म निकालने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम, पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लास्ट से अब नहीं निकालेंगे, आप घर पे इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप इस फार्मूले को याद करिएगा। चलिए जैसे अभी हमने एक बात लिखा था कि 1 + x की पावर n, ठीक है, इसका विस्तार क्या होगा, तो आपका जो होगा nc0, फर्स्ट टर्म मीन्स 1 की पावर n माइनस 0 और सेकेंड टर्म मीन्स x की पावर 0 प्लस nc1, फर्स्ट टर्म 1 की पावर n माइनस 1 और सेकेंड टर्म x की पावर 1, nc2, फर्स्ट टर्म 1 की पावर क्या होगा बाबू n माइनस 2 और सेकेंड टर्म x, इसकी पावर क्या होगा 2, डॉट 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 nc n, फर्स्ट टर्म 1 की पावर n माइनस n और सेकेंड टर्म x की पावर n, ठीक है। अब आप एक बात चीज ध्यान से समझिए कि 1 जहाँ जहाँ है 1 की पावर कुछ भी कर लो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और 1 इन सब टर्म किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएगा तो उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो क्या हम इस चीज़ को नहीं लिख सकते कि 1 + x की पावर n इज इक्वल टू nc0 फर्स्ट टर्म। अच्छा एक बात बताओ बाबू, x की पावर 0 मतलब क्या होगा 1, और ये 1 × 1 nc0 ही रह जाएगा, प्लस nc1 × x प्लस nc2 × x² प्लस डॉट डॉट ncn × x की पावर n, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में बाबू ध्यान देना, इस एक्सप्रेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 रख लें, x की वैल्यू क्या रख लें 1, तो हमें क्या मिलेगा 1 + 1 मीन्स 2, 2 की पावर n इक्वल टू होगा nc0, ये 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, और 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वही होगा, प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 ncn, इसकी वैल्यू क्या मिल गई 2 की पावर n। ये बातें भी आपको याद रखनी है, इसका यूज़ कॉम्बिनेशन में भी होगा, ठीक है। nc0 प्लस nc1, कभी कभी पेपर में डायरेक्ट ये बातें पूछी जाती हैं, अभी हम बाइनोमियल थ्योरम में कुछ सवाल इस पर करेंगे, आप इस चीज़ को याद रखेंगे अभी। nc0 nc1 nc2 डॉट डॉट ncn इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज़ को लिख लीजिए कहीं पॉज करके वीडियो। ठीक है। अब बहुत ध्यान से एक चीज़ समझिए कि हमने अभी इस एक्सप्रेशन में x की जगह क्या रखा 1, अगर हम इसी एक्सप्रेशन में x की जगह क्या रख दें -1, तो हमें ये 1 और ये -1 की पावर n मिलेगा। अब इधर देखिए बाबू, ये माइनस होगा, ये इवन पावर वाला प्लस होगा, ऑड पावर वाला माइनस हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को लिख रहे हैं बाबू, ध्यान समझिएगा आप, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा कट के, अगर हम इसको और इसको, इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, तब तक ये बीच वाली बातें हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, एक बार इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 रख दी, और इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू क्या रख दी -1 रख दी। और जब हमने रखा तो हमने पाया क्या, आप देख रहे हैं हमने पाया कि अगर हम nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 को जब हम n तक ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2 की पावर n। अब देखिए एक बात बताइए, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ना चाहें, किसको, 1 को और 2 को, तो बहुत ध्यान से देखिए, ये nc1 nc3 nc5 nc1 nc3 nc5 सभी कट जाएंगे और मिलेंगी क्या हमें, सिर्फ इवन nc0 nc2 nc4 मिलेंगी, बट वो दो होके मिलेंगी, 1 और 1 2, 2 nc2 सॉरी nc0 प्लस
2nc2 प्लस 2nc4 डॉट डॉट। अब बताइए 2 की पावर n में से ये 0 घटेगा तो क्या होगा, 2 की पावर n ही होगा। और अगर हमने इस एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन कर लिया तो क्या मिलेगा हमें, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 डॉट डॉट। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2 की पावर n। अगर ये 2 उधर जाकर डिवाइड लगाएगा तो आपको एक नोट मिलेगा nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 डॉट डॉट इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। आपको ये वाली बात भी याद रखनी है, ये बात डायरेक्ट पेपर में पूछी जा सकती है कि nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा 2 की पावर n-1 होगी। और अगर हम सीधे 0 1 2 3 4 5 6 7 सब जोड़ें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 1 होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बात को। अब हम एक चीज़ डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप घर पे कीजिएगा। अगर आप इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो फिर आपको ऑड वाली वैल्यू मिल जाएगी। अभी हमने इवन वैल्यू निकाली है ना, इवन 0 2 4 5 4 6 8। अगर आप इस चीज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, जो आपको मिला है उसको नंबर 1 में रखेंगे तो आपको एक चीज़ और मिलेगी। वो क्या होगी, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर n-1 होगी। क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 डॉट डॉट इज इक्वल टू 2 की पावर n, nc1 nc3 nc5 इज इक्वल टू डॉट डॉट 2 की पावर n-1। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अभी हम आगे की चर्चा करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए। अभी हमने कुछ खास बताया नहीं है, ठीक है। अभी आगे की मेन क्लास, आगे मेन बातें जो आगे क्लास में होगी चर्चा होगी, ठीक है, जहाँ पे आप स्वतंत्र पद निकालना सीखेंगे, इंडिपेंडेंट टर्म, जैसे किसी की पावर की कोफिशिएंट, जो कि हम आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, अब ये सब चीज़ें बेसिक थी जो सबको पता होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए। थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम घर की बुक से कीजिए सॉल्यूशन, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। फिर हम कल की क्लास में इंडिपेंडेंट टर्म, कोफिशिएंट, किसी टर्म की कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे आसान शब्दों में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।